औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर व्यूअर्स, आज क्या कहते हैं हम बात कर रहे हैं फेडरल बजट के हवाले से। और जैसा कि क्या कहते हैं आपको मालूम है कि जो बजट कल वज़ीर ख़ज़ाना ने प्रेजेंट किया है नेशनल असम्बली के अंदर 24-25 का 12 जून 2024 को, उसका टोटल आउटले जो 18.9 ट्रिलियन है। उसके अलावा क्या कहते हैं जो टोटल कलेक्शन चार्जेस हैं एफबीआर के, वो 12.97 ट्रिलियन क्या कहते हैं एफबीआर ने सेट किया है। जो अगर हम ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखें तो लास्ट बजट के मुकाबले में तकरीबन 38% इसकी ग्रोथ है। नॉन टैक्स रेवेन्यू में गवर्नमेंट ने क्या कहते हैं प्लान किया 4.845 ट्रिलियन कलेक्ट करने का। पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए इस बजट के अंदर 1500 बिलियन क्या कहते रखे गए हैं। पेंशन के लिए गवर्नमेंट ने 1.014 बिलियन रखा है। नॉन बैंक बोरोइंग यानी नेशनल सेविंग या अदर जो पब्लिक अकाउंट्स हैं उसका टारगेट जो क्या कहते हैं सेट किया गया है वह 2.662 ट्रिलियन। नेट एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के लिए टारगेट है वो 666 बिलियन का है। बैंक बोरिंग यानी टी बिल्स, पीआईबी, सकूक, तो फेडरल कंसोलिडेटेड फंड है, इसके लिए क्या 5.14 ट्रिलियन का एस्टिमेट है। प्राइवेटाइजेशन प्रोसीड से गवर्नमेंट एक्सपेक्ट करती है कि इसको 30 बिलियन की प्राइवेटाइजेशन के थ्रू क्या कहते हैं प्रोसीड क्या कहते हैं मिल जाएगी। करंट एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट का सेट किया गया है वो है 17.2 ट्रिलियन। इंटरेस्ट पेमेंट के लिए 9.775 ट्रिलियन इस बजट के अंदर रखे गए हैं। डिफेंस अफेयर्स और उससे रिलेटेड सर्विस के जो डिफेंस एक्सपेंडिचर हैं सर्विसेज की, उसके लिए 2.122 ट्रिलियन के आगे रखे गए हैं। ग्रांट एंड ट्रांसफ़र टू प्रोविंस के लिए जो है वो जो गवर्नमेंट को बेसिकली जो फेडरल ट्रांसफ़र वगैरह होती हैं उसकी मद के अंदर जो ग्रांट्स दी जाते हैं उसकी मद के अंदर 1.777 ट्रिलियन के आगे रखे गए हैं। सब्सिडरी की मद के अंदर 1.363 ट्रिलियन के आगे रखे गए हैं। एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करें फॉर रनिंग ऑफ सिविल गवर्नमेंट, अगर सिविल सर्वेंट जो गवर्नमेंट जो रन होती है उसको जो एक्सपेंडिचर है वो 839 बिलियन है। प्रोविजन फॉर इमरजेंसी एंड अदर मैटर्स के लिए रखे गए हैं 313 बिलियन। प्राइमरी सरप्लस बजट जो है वो 1% ऑफ जीडीपी है। और फेडरल रेवेन्यू का जो टारगेट सेट है टोटल वो है 10.377 ट्रिलियन। टोटल फेडरल एक्सपेंडिचर है 18.87 ट्रिलियन का। और इस तरह जो क्या कहते हैं बजट डेफिसिट क्या कहते बनती है वो तकरीबन आपका बनता है जीडीपी का 6.9%। और उसके अलावा क्या कहते हैं बजट के अंदर जो एक मेजर इम्पोर्टेंट जो लिया गया है मेजर वो ये है कि जो एक्स फाटा पाटा था वहाँ से जो है वो तमाम जो एग्जेम्पशंस थी वो विड्रॉल कर दी गई हैं। इनकम टैक्स के हवाले से अगर हम बात करें तो इनकम टैक्स के हवाले से क्या कहते हैं गवर्नमेंट ने जो 6 लाख रुपए का जो पर एनम का जो स्लैब था वो मेंटेन किया है, लेकिन स्लैब के रेट के अंदर रिवाइज कर दिए जिसकी वजह से सैलरीड पर्सन के ऊपर क्या हिट पड़ने का अंदेशा है। हालांकि डिमांड ये थी कि सैलरीड पर्सन की क्लास जो ये है 6 लाख की जो स्लैब है इसको क्या कहते हैं बढ़ाया जाए, लेकिन ना तो गवर्नमेंट ने उसको बढ़ाया बल्कि क्या कहते हैं जो ऐसा सेक्टर जो कि क्या कहते हैं पूरी तरह रेगुलेटेड और पूरा टैक्स देता है उसको फर्दर क्या कहते हैं छोड़ने की तैयारी क्या कहते की गई है। और सैलरीड पर्सन की डिफिकल्टी में आने वाले दिनों के अंदर इजाफा होने वाला है। इसके अलावा एक्सपोर्टर को जो नॉर्मल टैक्स रजीम के अंदर डिमांड थी उसको नॉर्मल टैक्स रजीम के अंदर क्या कहते हैं लाया गया है। पहले जो फिक्स टैक्स उन पर 1% था, अब वो जो है अपने नेट इनकम पर 29% जिस तरह बाकी कंपनीज पे करती हैं वो ही पे करेंगी। और जो तमाम बाकी कंपनीज को जो क्या कहते हैं एडजस्टमेंट वगैरह अलाउ है वो उनको भी अलाउ हो जाएंगी। कैपिटल गेन ऑन रियल इस्टेट एंड सिक्योरिटीज़ के लिए 15% फाइलर के लिए रखे गए हैं रेट, और नॉन फाइलर के रेट जो अप टू 45% है। विदहोल्ड इनकम टैक्स ऑन ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ये सेपरेट टैक्स होता है फॉर टाइमली फाइलर। अब इसमें उन्होंने ये किया है कि जो टाइमली फाइलर है और डिलेड फाइलर है और नॉन फाइलर है वहाँ भी इन्होंने डिस्टिंक्शन कर दिया और सबके लिए क्या कहते हैं अलग अलग रेट होंगे। तो जो 30 जून की डेडलाइन होती है इंडिविजुअल्स के लिए या सैलरीड क्लास के लिए उनको चाहिए होगा कि वो रिलीजली क्या कहते हैं इसको फॉलो करें, और अगर डिले होने की सूरत के अंदर फिर रेट्स चेंज हो जाएंगे। एडवांस इनकम टैक्स जो है टू बी कलेक्टेड फ्रॉम नॉन फाइलर डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर, डीलर एंड रिटेलर टू बी इंक्रीज फ्रॉम 1% टू 2.25%। तो जो एडवांस टैक्स है वो नॉन फाइलर डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, डीलर के ऊपर उसको बढ़ा दिया गया है। इनकम टैक्स ऑन रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल टू बी शिफ्टेड फ्रॉम इंजन कैपेसिटी टू वैल्यू, ये बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं चेंज हो जाएगा। चूँकि जब फिक्स वैल्यू होती थी तो टैक्स कम होता था। अब जाहिर है कि जैसा कि आपको पता है कि इंक्रीजिंग प्राइस ट्रेंड है व्हीकल के अंदर, तो अब जाहिर है कि अगर वो परसेंटेज ऑफ व्हीकल प्राइस से इसको इंजन कैपेसिटी के बजाय जो है जो
वैल्यू से इनको क्या कहते हैं लिंक कर दिया गया है। तो ये भी ज़ाहिर है मोटर व्हीकल की जो रजिस्ट्रेशन है उसकी टैक्सेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर हम सेल्स टैक्स की मेन हाइलाइट्स की बात करें तो सेल टैक्स में जो है सेल टैक्स टेक्सटाइल सेक्टर, लेदर टू बी इंक्रीज फ्रॉम 15% टू स्टैंडर्ड 18%। पहले इनके ऊपर जो टेक्सटाइल और लेदर के ऊपर सेल टैक्स रिड्यूस रेट लगता था 15%, अब ये नॉर्मल जो 18% सब पे लगता है इन पे भी लगेगा। इस तरह से क्या कहते हैं स्टैंडर्ड रेट जो है सेल टैक्स रेट और मोबाइल फ़ोन पे भी इस पर भी क्या कहते हैं स्टैंडर्ड रेट 18% लगा दिया गया है, इससे कॉस्ट बढ़ जाएगी। सेल्स टैक्स विद होल्डिंग रजीम फॉर ब्रॉन्ज, कोल एंड और प्लास्टिक स्क्रैप जो है वो ये स्कीम इंट्रोड्यूस कराई गई है। सेल्स टैक्स एग्जम्पशन प्रोवाइड की गई है आयरन एंड स्टील स्क्रैप के ऊपर। और फाटा पाटा जैसे हम पहले ही बता चुके हैं उसके अंदर जो न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट हैं KPK के उनके पर से जो एग्जम्पशन की सहूलत थी वो ख़त्म कर दी गई है। डिफ़ॉल्ट सरचार्ज को जो पहले 12% होता था कि अगर आपका कोई डिमांड आया है और आपने क्या कहते हैं अगर सेल्स टैक्स नहीं पे किया तो आपको जो डिमांड है उसके ऊपर 12% लगता था, अब इन्होंने उसको कैप और +3% पे कर दिया है। एक तरफ तो ये अच्छी चीज़ है इसलिए कि ज़ाहिर है कि जो टैक्स पेयर है वो अपने टैक्स को पूरा प्रॉपर पे करेगा, कोशिश करेगा कि जी वो डिफ़ॉल्ट ना हो। लेकिन दूसरी तरफ क्या कहते हैं एक नया एवेन्यू खोल देगा करप्शन का, जब ये FBR के जो सेल्स टैक्स के इंस्पेक्टर्स आते हैं या जो सेल्स टैक्स टीम एक्सपेक्ट करती है तो इसमें फिर जाहिर है कि करप्शन का कल्चर भी क्या कहता है इंट्रोड्यूस हो जाएगा, चूँकि जो उनको एक बड़ा एवेन्यू मिल जाएगा बल्कि ठीक ठाक कमाई करने का। सेल्स टैक्स टू बी चार्ज एट टाइम ऑफ सप्लाई और द टाइम when any payment received by supplier in respect of that supply whenever is earlier। यानी पहले यह था कि जब आप कोई सेल करते थे तो जो सप्लाई होती थी वो होता था कि पेमेंट रिसीव होती थी उसके ऊपर। अब उन्होंने कह दिया कि चाहे सप्लाई हो या एडवांस पेमेंट जो भी अर्लियर होगा सेल टैक्स क्या कहते हैं उसके ऊपर लगेगा। उसके अलावा यहाँ पे जो है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कंसेप्ट को सेल्स टैक्स पर इंट्रोड्यूस कराया गया है। अगेन ये बेस्ट जजमेंट कंसेप्ट जो है ये एक करप्शन के लिए एक नया दरवाज़ा खोलेगा और जाहिर है कि FBR के ऑफिशियल्स की जो पहले ही करप्शन में माशाल्लाह बहुत मशहूर हैं, तो यहाँ पे क्या कहते हैं एक नया एवेन्यू क्या कहते हैं उनके लिए करप्शन का खुल जाएगा और बहरहाल इसको देखने की ज़रूरत है। इलेक्ट्रॉनिक सेल्स इनवॉइसिंग टू बी मेड मैंडेटरी फॉर ऑल इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स, ये भी क्या कहते हैं कर दिया गया है। अब हम थोड़ा जनरल उसकी बात करते हैं कि जी जनरल फीचर्स बजट की क्या है। तो ₹12.97 ट्रिलियन जो है FBR का टारगेट है विच इज़ 35% हायर देन दी आउट गोइंग फिस्कल ईयर। बज़ाहिर क्या कहते हैं टारगेट जो है बड़ा एम्बिशियस टारगेट लगता है, इसलिए कि 23-24 के अंदर जो ओवरऑल रेवेन्यू का टारगेट था FBR ने 31% शॉर्ट रिसीव किया है। तो जब वो पिछले टारगेट को मीट नहीं कर सकें तो इस टारगेट को क्या करेंगे। और डिस्पाइट की गवर्नमेंट ने क्या कहते हैं कोई डिजिटलाइजेशन कोई ऐसा मेजर भी नहीं लिया कि जो फिजिकल इंटरेक्शन बिटवीन द टैक्स पेयर एंड टैक्स अथॉरिटी होता है उसको रिड्यूस किया जाए। तो यकीनन शायद गलत टारगेट तो अचीव ना हो सके लेकिन FBR के ऑफिशियल्स की जेबें ज़रूर ज़्यादा गर्म होंगी। 1.5 ट्रिलियन फॉर PSDP विच इज़ 101% हायर देन द प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर क्या कहते हैं उनका जो था बजट वो सेट किया गया था जो वो क्या कहते हैं कम था, ठीक है ना, वो तकरीबन था आपका अल्लाह भला करे 321.6 बिलियन। अब हुआ ये कि जो अगर हम ओवरऑल इसकी एनालिसिस करें तो हम देखेंगे कि लास्ट ईयर जो PSDP का बजट था वो 950 बिलियन था और मिड ईयर रिव्यू जब हुआ है इसका तो एक्सपेंडिचर जो है उस वक्त एक्सपेंडिचर से 158 बिलियन के क्या कहते हुए थे, जो कि तकरीबन 16.63% ऑफ द बजट था। और एज़ पर इकोनॉमिक सर्वे 23-24 हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं कि फेडरल जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है इंक्लूडिंग डेवलपमेंट ग्रांट्स टू द प्रोविंस वो स्टूड एट 321.6 बिलियन ड्यूरिंग द जुलाई-मार्च फाइनेंशियल ईयर 2024 अगेंस्ट 328.8 बिलियन लास्ट ईयर शोइंग अ डिक्लाइन ऑफ 2.2%। तो जब वो पिछला ही पब्लिक डेवलपमेंट सेक्टर का टारगेट क्या कहते हैं मीट नहीं कर सके हैं तो 101% हायर वो कैसे क्या कहते कर सकेंगे। और वैसे भी क्या कहते हैं पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट के अंदर हमारे यहाँ ही देखा जाता है कि जो पैसे खर्च हो जाते हैं और ऑन ग्राउंड क्या कहते हैं कुछ नज़र नहीं आ रहा था, चूँकि बहुत बड़ा पैसा जो है करप्शन का नज़र हो जाता है। ₹4 billion allocation made for e-bikes and another 2 billion for energy saving fans that promote energy conservation। गवर्नमेंट ये कहती है गुड इनिशिएटिव है और लेकिन इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म जो है वो क्लियर नहीं है कि जी ये जो चूँकि ज़ाहिर है कि 4 बिलियन की जो एलोकेशन की उन्होंने ई-बाइक्स के लिए या 2 बिलियन उन्हें एनर्जी सेविंग के लिए इसका डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म क्या होगा, किन लोगों को इनका बेनिफिट मिलेगा, अभी क्लियर नहीं है। ₹86.9 बिलियन एलोकेटेड टू प्रमोट रेमिटेंस इन पाकिस्तान।
86.9 बिलियन रखे गए हैं इस चीज़ के लिए कि जी लोगों को प्रमोट किया जाए। अब उसमें क्या प्रमोशन वो करते हैं, कोई सब्सिडी देते हैं, क्या करते हैं, शायद गवर्नमेंट के जहन के अंदर ये होगा जो फेडरल जो फॉरेन नेशनल पाकिस्तानी है तो वो पाकिस्तान को भेजेंगे तो उस पर जो बैंक के चार्जेस वगैरह लगते हैं वहाँ पे उनको रिलीफ दिया जाए और गवर्नमेंट उसको पे करेगी। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव इसका यही है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी की जो है वो रिमिटेंस क्या कहते हैं इंक्रीज और फॉरेन करेंसी का इनफ्लो बेहतर हो। उसके अलावा 79 बिलियन एलोकेटेड फॉर IT सेक्टर और NIT पार्क इन कराची विल बी इस्टेब्लिश एलोकेशन ऑफ 8 बिलियन मेड फॉर इट। तो ये एक अच्छा स्टेप है और ये IT सेक्टर के लिए फ्रेंडली कह के साबित हो सकता है। Government highlights focuses on areas for energy sector and rupees 253 billion allocated for energy sector। यानी गवर्नमेंट ने हाईलाइट किया है कि जी जो कुछ एरियाज हैं और 253 बिलियन एलोकेट किए गए एनर्जी सेक्टर के लिए कि रिड्यूस करेगा ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस और प्राइवेटाइजेशन लाइन डिस्कोज जो है वो उनकी जो है वो रिड्यूस करेगा थेफ्ट एंड प्रमोट सोलर एनर्जी एंड विंड पावर। अब बेसिकली गवर्नमेंट यहाँ पे दो बात कर रही है। एक तो गवर्नमेंट ये कर रही है कि जी गवर्नमेंट हाईलाइट्स फोकस ऑन एरियाज ऑफ एनर्जी सेक्टर। तो गवर्नमेंट नए एरियाज को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रही है और वहाँ पे क्या कहते हैं उसको स्पेंड करेगी और इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव ये होगा कि ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस को क्या कहते हैं रिड्यूस करें। तो बज़ाहिर तो क्या कहते हैं ये स्टेप अच्छा लगता है और ये लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, लेकिन बहरहाल कि ये फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस और दूसरे मद में गवर्नमेंट क्या कहते हैं ये आवाम से ही क्या कहते हैं कलेक्ट करती है। BSP प्रोग्राम के लिए उन्होंने 27% जो BISP जो है बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम उसके लिए 27% उन्होंने इस बजट के अंदर जो ज़्यादा एलोकेट किया है। अब देखने की ज़रूरत ये है कि ये कहाँ पे खर्च होगा, कैसे एलोकेट होगा। हालांकि गवर्नमेंट जो है लोगों को भिखारी जो बना रही है, इसकी बजाय गवर्नमेंट क्या कहते हैं इस जो एलोकेशन है इससे क्या कहते हैं कोई इंडस्ट्री क्या कहते हैं इस्टेब्लिश करती या क्या कहते हैं कोई इस तरह की चीज़ क्या कहते हैं करती जिससे क्या कहते हैं गरीब लोगों को रोज़गार मिलता तो वो ज़्यादा होता। चूँकि ये एक्सपेंडिचर तो ज़्यादा होता और इसके अंदर भी क्या कहते हैं बहुत शिकायत हैं करप्शन वगैरह के हवाले से। जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है उसको गवर्नमेंट ने उसकी लिमिट इंक्रीज़ कर दी है 60 रुपीज़ पर लीटर से 80 रुपीज़ पर लीटर। और ये तो गवर्नमेंट के रेवेन्यू को तो इजाफा करेगा लेकिन इकनॉमी की ये तबाही मार देगा। इसलिए कि क्या कहते हैं जो इंडस्ट्रीज़ क्या कहते हैं काम कर रही हैं उनके जो स्टाफ हैं बहुत सारे सर्विसेज सेक्टर हैं जहाँ पे क्या कहते हैं फ्यूल की बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं कंजम्पशन होती है जो है कन्वेंस की मद में और जगहों पे। तो ये जो बेसिकली बिजनेस के ऊपर एक बर्डन क्या कहते हैं पड़ेगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी इससे क्या कहते हैं रिड्यूस होगी। अगर रिड्यूस क्या कहते हैं नहीं भी जो लोग चला रहे हैं तो कॉस्टिंग क्या कहते हैं बहुत हाई पड़ जाएगी। कंपनीज़ क्या कहते हैं इसके ऊपर क्या कहते हैं कंपनीज़ के ऊपर इसका नेगेटिव क्या कहते हैं इम्पैक्ट पड़ेगा। मिनिमम वेजेस ऑफ गवर्नमेंट ने 32,000 से बढ़ा कर 36,000 कर दिया है। अब इसकी जो एप्लीकेबिलिटी ऑलवेज इशू है, चूँकि प्राइवेट सेक्टर तो 32,000 ही बहुत सारे सेक्टर्स के लोग क्या कहते हैं नहीं दे रहे, तो 36,000 क्या कहते हैं कहाँ से देंगे। और गवर्नमेंट जो है प्राइवेट सेक्टर के क्या कहते हैं इशूज़ को तो रिजॉल्व करती ही नहीं है, तो इसको इम्प्लीमेंट कराना बहुत मुश्किल मेजर है होगा। कुछ अमेंडमेंट या रिलीफ मेजर्स क्या कहते हैं कस्टम एक्ट 1969 के अंदर भी गवर्नमेंट ने लिए हैं। एग्जेम्पशन ऑफ ACD ऑन रॉ मटेरियल ऑफ फ्लूइड्स एंड पाउडर्स फॉर यूज इन हीमोडिलाइज़र। यानी इसमें बेसिकली जो गवर्नमेंट ने जो हीमोडिलाइज़र है इसके लिए क्या कहते हैं गवर्नमेंट ने क्या कहते हैं जो रॉ मटेरियल होता है उसके अंदर क्या कहते हैं गवर्नमेंट ने उसको जो है वो एग्जेम्पशन किया है। उससे उसका क्या कहते हैं जो बेनिफिट क्या कहते होगा वो डेफिनेटली क्या कहते हैं होगा उस सेक्टर को, उसकी कॉस्ट क्या कहते हैं कम होगी। लेकिन इसका इम्पैक्ट कितना ज़्यादा होगा जो गवर्नमेंट नॉर्मली रिव्यू जब भी देती है, अब गवर्नमेंट देखती है कि जी इसमें इम्पैक्ट रेवेन्यू का लॉस का बहुत कम आ रहा हो ऑलरेडी। दूसरा कस्टम एक्ट के अंदर एक और एग्जम्पशन दी, कस्टम ड्यूटीज़ ऑन बोविन लिपिड एक्सट्रैक्ट सर्फेक्टेंट। और ये भी क्या कहते हैं जो है वो बज़ाहिर देखा जा रहा है कि इंडस्ट्री के लिए ये होगा, लेकिन ये भी बेनिफिशियल होगा। लेकिन ये देखना पड़ेगा कि इससे पहले ही कितना रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा था। हो सकता है कि इस पर बहुत कम रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा हो और गवर्नमेंट ने इस पर एग्जाम्पशन इसको कर दिया हो, इसलिए गवर्नमेंट को उस पर ड्यूटी लगाने से कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा होगा। उसके बाद क्या कहते हैं हम अब थोड़ा सा रेगुलेटरी रिजीम को हम रिव्यू करते हैं जो इस बजट के अंदर लिए गए हैं। यानी इसमें लेवी किया है, इंक्रीज़ किया गया है RD ऑन सर्टेन आइटम्स टू इनकरेज लोकल मैन्युफैक्चरिंग। यानी बेसिकली इम्पोर्टेड के कुछ आइटम्स के ऊपर क्या कहते हैं वो जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के आइटम है
उनके ऊपर कुछ टैक्स लेवी क्या कहते हैं लगाई गई। इसका ऑब्जेक्टिव बेसिकली है कि जो लोकली जो प्रोड्यूस चीज़ें हैं उनको यूज़ की तरफ ज़्यादा मायल किया जाए और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के पर्पज़ के लिए लोकल चीज़ यूज़ की जाए। इसलिए रैशनलाइजेशन ऑफ R&D ऑन इम्पोर्ट ऑफ न्यू एंड यूज व्हीकल, तो इस पे भी क्या कहते हैं गवर्नमेंट ने जो है वो इसकी ड्यूटी को रेशनलाइज किया है और बढ़ाया है। तो ये जो है ज़ाहिर है कि इससे कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगी और जो बायर है उसकी जो है बाइंग पावर क्या कहते हैं बढ़ेगी। उसके अलावा गवर्नमेंट ने क्या कहते हैं फ्लैट रोल्ड प्रोडक्ट ऑफ आयरन एंड नॉन अलॉय के ऊपर भी ड्यूटी इंक्रीज़ की है। तो ये भी क्या कहते हैं जो आयरन सेक्टर है उसकी क्या कहते हैं कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को क्या कहते हैं बढ़ाएगा और जो है ज़ाहिर है कि मार्केट में प्राइस उसकी इंक्रीज़ होगी। उसके अलावा क्या कहते हैं गवर्नमेंट ने एक एग्जामेशन जो है विड्रॉ किया है इंपोर्ट ऑफ ग्राउंड नट्स एंड मार्जरीन्स इंपोर्टेड बाय द फूड कॉन्फेक्शनरी। तो जाहिर है कि इस पे जब गवर्नमेंट ने एग्जामेशन को विड्रॉ किया है इसकी इंपोर्ट के ऊपर, तो जाहिर है कि जब एग्जामेशन विड्रॉ किया है तो ड्यूटी लगेगी और ड्यूटी लगेगी तो गवर्नमेंट के रेवेन्यू में तो पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, लेकिन इंडस्ट्री की कॉस्ट बढ़ेगी। इस तरह से क्लोरोफॉर्म लिक्विड है, इस पे भी क्या कहते हैं ड्यूटी को रेशनलाइज किया गया है। उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या कहते हैं जो सिल्वर कैंस एंड लॉलीपॉप स्टिक्स हैं इसके ऊपर भी ड्यूटी क्या कहते हैं वो इंपोर्ट के ऊपर क्या कहते हैं ड्यूटी विड्रॉ कर ली है और ऑब्जेक्टिव ये है कि इस सेक्टर के अंदर लोकल इंडस्ट्री को मौका दिया जाए कि वो अपनी पैदावार को बढ़ाएं। उसके अलावा क्या कहते हैं कुछ फर्दर रिव्यूज़ और एग्जाम्पशंस हैं, जैसे विड्रॉवल ऑफ कंसेशन ऑफ कस्टम ड्यूटीज़ ऑन इंपोर्ट ऑफ फ्रेश एंड ड्राई फ्रूट्स। इसके ऊपर क्या क्या ड्यूटी लगा दी गई है, कंजम्पशन मतलब विड्रॉ कर ली गई जो पहले रिलीफ था। तो ये भी क्या कहते हैं कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में बढ़ाएगा। उसके अलावा रिव्यू एग्जामिशन ऑफ ड्यूटीज़ ऑन इंपोर्ट एंड इनपुट्स फॉर होम अप्लायंसेस। होम अप्लायंसेस के जो होम अप्लायंसेस या उनके पुर्जाजात जो क्या कहते हैं बाहर से इंपोर्ट होते तो उसके ऊपर ड्यूटी विड्रॉ कर ली गई है, मतलब एग्जामिशन विड्रॉ कर लिया गया है और जाहिर है कि इससे भी क्या कहते हैं इसकी प्राइसेस क्या कहते हैं होम अप्लायंसेस के प्राइसेस फ्यूचर में बढ़ने के इम्कान है। उसके अलावा रिडक्शन इन कस्टम कंसेशंस ऑफ कस्टम ड्यूटीज ऑन इंपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल हैविंग वैल्यू ऑफ $, अबव $50,000। $50,000 से अबव की जो क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसके ऊपर जो क्या कहते हैं कंसेशनरी रेट था उसको विड्रॉ कर लिया गया है। तो जाहिर है इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो लोग $50,000 की गाड़ियाँ खरीद सकते हैं तो वो क्या कहते हैं ड्यूटी भी अदा कर सकते हैं। बहरहाल ये ओवरऑल इसका इम्पैक्ट ये होगा कि ये जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को ये बढ़ाएगा और जो है वो नेट जो लोगों की जो परचेजिंग पावर उसके ऊपर भी क्या कहते हैं इम्पैक्ट डालेगा और बर्डन पड़ेगा। उसके अलावा रिडक्शन इन कंसेशन ऑफ कस्टम ड्यूटीज ऑन इंपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये हम बात कर चुके हैं। इंसेंटिव फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ सोलर पैनल एंड अलाइड इक्विपमेंट, इसमें क्या कहते हैं गवर्नमेंट ने इंसेंटिव दिया है कि लोकली क्या कहते हैं मैन्युफैक्चर्ड सोलर पैनल को क्या कहते हैं बनाया जाए और उसके इक्विपमेंट को बनाया जाए। तो उसका ऑब्जेक्टिव बेसिकली ये है कि जो इम्पोर्टेड सोलर पैनल्स हैं उनको डिस्करेज किया जाए और लोकल इंडस्ट्री को क्या कहते हैं हेल्प किया जाए कि वो प्रमोट करे और जो एनर्जी का जो सोल्यूशन है वो लोकल प्रोड्यूस्ड सोलर पैनल से मिल सके। एक अच्छा स्टेप है ये। एक्सटेंशन इन स्कोप ऑफ एग्जामिशन ऑन इम्पोर्ट ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स फॉर फ्रेमिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ फिश, श्रिम्स एंड सी फूड्स। तो ये एक्सटेंशन ऑफ स्कोप एग्जामिशन इस पर बढ़ा दिया गया है। तो ये बेसिकली इस सेक्टर को चूँकि पहले भी ये थोड़ा सा इसकी एग्जामेशन थी, एग्जामेशन को फर्दर इन्हांस किया गया है। तो ये इस सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएगी ये एक्ट और जो एग्जिस्टिंग क्या कहते हैं जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी इसका बेनिफिट क्या कहते होगा। लेवी ऑफ एडिशनल कस्टम ड्यूटी ऑन लोकलाइज ऑटो पार्ट्स एंड इंसेंटिवाइज लोकल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। जो इम्पोर्टेड पार्ट्स होते हैं जो कि ऐसे पार्ट्स जो लोकल क्या कहते हैं बनते हैं लेकिन बाहर से भी इंपोर्ट होते हैं तो उनकी ऊपर एडिशनल इंपोर्ट ड्यूटी लगाई, कस्टम ड्यूटी लगाई गई है। उसका ऑब्जेक्टिव बेसिकली यही है कि जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको क्या कहते हैं प्रमोट किया जाए। उसके अलावा कुछ टैरिफ के अंदर क्या कहते हैं गवर्नमेंट ने रैशनलाइजेशन की है। इंक्रीज ऑफ कस्टम ड्यूटी ऑन इंपोर्ट ऑफ कंटेनर्स फॉर एरोसोल प्रोडक्ट्स, तो ये कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को क्या कहते हैं बढ़ाएगा, चूँकि जाहिर है कि इस पर कस्टम ड्यूटी इंक्रीज कर दी गई है। इस तरह रैशनलाइज की गई कस्टम ड्यूटी ऑन इंपोर्ट ऑफ पार्ट्स ऑफ सब मेजरेबल पम्प्स, तो जाहिर है कि इस पर भी क्या कहते हैं ड्यूटी बढ़ाई गई, तो इस पर भी क्या कहते हैं कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस क्या कहते हैं बढ़ेगी और इनके प्राइसेस इजाफा होंगी। उसके अलावा क्या कहते हैं रैशनलाइज कस्टम ड्यूटी ऑन इंपोर्ट ऑफ वीट, शुगर, HSD एंड LNG, तो यहाँ भी अगर जाहिर है कि इस पर ड्यूटी बढ़ाई गई है तो इस पर इससे जो रिलेटेड सेक्टर हैं उनकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस क्या कहते हैं बढ़ेगी और उनको इकोनॉमिकली ज़्यादा कॉस्ट करेगी। इस तरह से क्या कहते हैं स्ट्रीमलाइन द इंपोर्ट्स ऑफ एविएशन रिलेटेड गुड्स, तो इसमें भी क्या कहते हैं बेसिकली तो ड्यूटी बढ़ाई गई है, तो ये भी क्या कहते हैं कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस
को हर्ट करेगा। इस तरह क्रिएशन ऑफ न्यू पीसीटी कोड फॉर राइस फ्लोर नाइट्स विजन गोगल्स ब्लड कलेक्शंस ट्यूब्स सोलर केबल टायर ट्यूब वैल्यूज और टू फैसिलिटेट ट्रेड। तो ये एक अच्छा इकदाम है कि जी ये जब लोग ये चीज़ें इंपोर्ट करते थे तो जब उनको अप्रोप्रिएट जो पीसीटी कोड नहीं होने की वजह से प्रॉब्लम होती थी इंपोर्ट के टाइम पे भी और फिर इनकम टैक्स में असेसमेंट का टाइम पे भी और इनपुट आउटपुट के एडजस्टमेंट का टाइम पे भी। तो अगर ये नए कोड खुल गए तो ये जाहिर है कि एक अच्छा इकदाम है, क्योंकि जाहिर है कि इससे फिर एक तो नैरो हो जाएगी चीज़ें कि जी ये चीज़ ये है और इस पर क्या कहते हैं आसानी होगी। कुछ गवर्नमेंट ने इस बजट के अंदर सेल्स टैक्स 1990 एक्ट में भी क्या कहते हैं अमेंडमेंट्स की हैं, कुछ मेजर्स दी। सबसे पहला मेजर तो गवर्नमेंट ने ये लिया है कि जनरल सेल्स टैक्स जो पहले 15% था उसको बढ़ा के 18% कर दिया है, तो अक्रॉस द बोर्ड। तो इसको जाहिर है कि फिर ये जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है ये बढ़ेगा और अल्टीमेटली जो ये हिट करेगा वो क्या करेगा, बिल्कुल लोअर लेवल पे जाके जो बायर होगा उसके प्राइस हिट करेगी। विड्रॉल ऑफ वेरियस एग्जामिशन जीरो रेटिंग एंड रिड्यूस फिक्स रेट। तो ये इसमें जो है बेसिकली ये भी जब आप एग्जामिशन विड्रॉ करेंगे, जीरो रेटिंग विड्रॉ करेंगे या रिड्यूस रेट को हटा के फिक्स रेट लेकर आएंगे तो जाहिर है कि ये भी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाएगा। एक्सपोर्ट विल नाउ फॉल अंडर द नॉर्मल टैक्स रेजिम। ये भी उन्होंने किया है कि पहले ये होता था कि एक्सपोर्ट जो है वो हमारा जो सेल्स टैक्स में था वो ज़ीरो रेटिंग क्या कहते होता था, तो उसमें से जो है बहुत सारे लोग क्या कहते हैं जो वो अपने एडजस्टमेंट लेने के बाद फिर क्या कहते हैं वो रिफंड के लिए चले जाते हैं। तो अब क्या कहते हैं चूँकि वो उससे निकल गया ज़ीरो रेटिंग से और ये अब नॉर्मल टैक्स रेजिम के अंदर आ गया, तो अब इसके अंदर क्या कहते हैं ये होगा कि आप इनपुट आउटपुट एडजस्टमेंट क्या कहते करेंगे नॉर्मल जिस तरह से क्या कहते हैं बाकी सेक्टर के लोग करते हैं। एक ये धचका है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। न्यू सेल्स विदहोल्डिंग टैक्स ऑन कॉपर कोल पेपर एंड प्लास्टिक स्क्रैप। इस पर क्या कहते हैं न्यू सेल्स से विदहोल्डिंग टैक्स लगाया गया है, इसका भी ज़ाहिर नेगेटिव इंपैक्ट आएगा। सेल्स टैक्स ऑन कंप्यूटर्स एंड लैपटॉप डबल्ड फ्रॉम 5% to 10%। तो जो लैपटॉप या कंप्यूटर्स थे उसमें क्या ड्यूटी जो है सेल्स टैक्स 5% से बढ़ा के 10% कर गई है। तो ये कई तरह से इम्पेक्ट करेगा। जो स्टूडेंट्स हैं जाहिर है कि उनके लिए भी अफोर्डेबिलिटी मुश्किल होगी, चूँकि कॉस्ट क्या कहते हैं बढ़ जाएगी। इस तरह जो आईटी के इंस्टीट्यूशंस हैं उनको भी क्या कहते हैं ये चीज़ हिट करेगी। तो ओवरऑल हिट करेगी। तो समझ में नहीं आ रहा कि एक तरफ गवर्नमेंट बजट के अंदर जो कह रही है कि हम आईटी सेक्टर को बूस्ट करना चाहते हैं और उसको क्या कहते हैं हम वैल्यू करते हैं और उसको इंसेंटिव दे रहे हैं, दूसरी तरफ सेल टैक्स को बढ़ा के 5% से बढ़ा के 10% कर दिया, तो गवर्नमेंट ने अपने जो एक्ट है उसको खुद ही नलीफाई कर दिया है। उसके अलावा मिनिमम वैल्यू फॉर सेल्स टैक्स ऑन सर्टेन इंपोर्टेड आइटम्स विच इज़ एक्सपेक्टेड टू एड्रेस द इशू ऑफ अंडर डिक्लेरेशन बाई इम्पोर्टर्स। तो यहाँ पे जो है वो मिनिमम वैल्यू आइडेंटिफाई किया गया है ताकि जो असेसमेंट के टाइम के ऊपर जो अंडर डिक्लेरेशन का इशू होता है उसको क्या कहते हैं काबू पाया जाए। तो मेजॉरिटी में क्या कहते हैं बेहतरी साबित होगा, कहीं कहीं क्या कहते हैं ये डिस्प्यूट का सबब भी बन सकता है। सेल्स टैक्स ऑन स्मार्टफोन्स इंपोर्ट एज वेल एज IMEI रजिस्ट्रेशन इज नाउ 25% एड वॉल्यूम। तो स्मार्टफोन और ये एप्लीकेबल होगा फॉर द स्मार्टफोन अबव $500। तो $500 से ज़्यादा के जो फ़ोन होंगे उसके ऊपर क्या कहते हैं उसके इंपोर्ट के ऊपर जो है और EMI रजिस्ट्रेशन के ऊपर 25% क्या कहते हैं टैक्स लगा दिया गया है। तो जाहिर है कि ये भी क्या कहते हैं परचेजिंग पावर को पब्लिक के रिड्यूस करेगा और जाहिर है कि इसका हिट पड़ेगा पब्लिक के जेब के ऊपर जब वो फ़ोन ख़रीदने के लिए जाएंगे। इफ़ उसका ए फेज विड्रॉवल ऑफ एग्जामिशन ग्रांटेड टू एक्स पार्टा फाटा हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो पार्टा फाटा पे पहले से जिस तरह इनकम टैक्स की एग्जामिशन थी सेल्स टैक्स की भी थी, तो सारी एग्जामिशन इनकम टैक्स में जब हम डिस्कस करें तो हमने डिस्कस करें इनकम टैक्स की एग्जामिशन हटा दी गई हैं और हम सेल्स टैक्स डिस्कस कर रहे हैं तो सेल्स टैक्स की भी हटा दी गई हैं। अब कोई क्या कहते हैं उनको बेनिफिट नहीं है। इसके अलावा बोर्ड इम्पावर टू फिक्स मिनिमम प्राइस फॉर गुड्स फॉलिंग अंडर 3rd शेड्यूल। तो जाहिर है कि ये एक एकदम ऐसा है कि ये फिर पावर दे दी गई है, पावर को क्या कहते हैं बोर्ड के इन्हांस किया गया, तो ये फिर लिटिगेशन में ये चीज़ें शायद बढ़ जाएंगी और टैक्स असेसमेंट में भी क्या कहते हैं इशू क्रिएट करेगी। उसके अलावा क्या कहते हैं उन्होंने कहा है कि चेंज इन लीगल प्रोविजन रिलेटेड टू असेसमेंट एंड ऑडिट। तो लीगल प्रोविजन में जो उन्होंने चेंज किया है तो ये फिर उन्होंने इसमें भी क्या कहते हैं फर्दर स्ट्रेंथन की है पावर ऑफ द ऑफिसर्स और इसमें भी क्या कहते हैं पब्लिक को हिट पड़ेगी, करप्शन का एलिमेंट यहाँ पे काम करेगा। जीरो रेटिंग ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू एग्जाम्पशन। अब जीरो रेटिंग जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है इसको एग्जाम्पशन में कन्वर्ट कर दिया गया। तो इससे जो वैट मोड है वैल्यू एडेड टैक्स का मोड है सेल टैक्स का मोड वो इफेक्ट करेगा। इसलिए कि जाहिर है कि जब आपको जीरो रेटिंग होती है तो आपको इनपुट आउटपुट एडजस्टमेंट मिलती है।
तो एग्जामेशन कर लेते हैं तो फिर आपके इनपुट के ऊपर फिर आपको एग्जामेशन टू डैट एक्सटेंट जहाँ तक एग्जाम्प्टेड है वहाँ तक क्या कहते हैं नहीं मिलती है, तो ये एक बर्डन क्रिएट करेगा इस सेक्टर के ऊपर। रेट ऑफ डिफॉल्ट सरचार्ज टू बी अलाइन विद द एसबीबी पॉलिसी रेट कैबोर +3, पहले 12% थी, अब ये कैबोर +3 कर दिया है, ये काफ़ी हिट करेगा। और यहाँ डिस्क्रिशनरी पावर यहाँ पे क्या कहते हैं बढ़ जाएगी असेसिंग ऑफिसर की, और यहाँ भी पब्लिक को क्या कहते हैं सामना होगा मुश्किलात का। तो हमने मेन जो बजट के क्या कहते हैं एलिमेंट थे उसको क्या कहते हैं डिस्कस कर लिया है। तो ओवरऑल अगर हम देखा जाए तो इससे एक महंगाई का ना रुकने वाला तूफान आएगा, और सैलरीड पर्सन की जो परचेजिंग पावर है वो भी क्या कहते हैं कम हो जाएगी। और इस पूरे बजट के अंदर मुझे कहीं कोई ऐसा एलिमेंट या कहीं कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई जिसमें 2-3 चीज़ें जो डिमांड की जा रही थी कि एक तो टैक्स बेस बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, एफबीआर क्या करेगा, कोई क्या कहते बात नहीं की गई है। ठीक है, सिर्फ नॉन फाइलर को जो है वो के रेट को क्या कहते बढ़ाया गया है, और मेरे ख्याल में सिर्फ उसको बढ़ाने से टैक्स बेस क्या कहते नहीं बढ़ेगा। दूसरा, डिजिटलाइजेशन के लिए या जो एफबीआर के ऑफिसर्स हैं और टैक्स पेयर है यानी असेसिंग ऑफिसर और जो क्या कहते हैं टैक्स पेयर है, इसके दरमियान जो गैप कम करना था, फिजिकल इंटरेक्शन रिमूव करना था, उसके हवाले से क्या कहते हैं कोई काम नहीं हुआ है। तो अब ऐसे लगता है कि जो रिश्वत का जो एक सर्किल एफबीआर के अंदर क्या कहते हैं वो चलता रहेगा, कस्टम में भी, सेल्स टैक्स में भी, इनकम टैक्स में भी, यानी एफबीआर में ओवरऑल क्या कहते हैं इनलैंड रेवेन्यू के अंदर ये टैक्स का जो साइकिल है, टैक्स एविजन का और रिश्वत का, करप्शन का, ये एलिमेंट क्या कहते हैं बरकरार रहेगा। गवर्नमेंट ने इसके ऊपर क्या कहते हैं कोई काम नहीं किया। तीसरा, गवर्नमेंट ने क्या कहते हैं सैलरीड पर्सन जो ऑलरेडी क्या कहते हैं पिसा हुआ है, दबा हुआ है, फर्दर क्या कहते हैं उसके रेट ऑफ टैक्स के अंदर इजाफा करने के बाद क्या कहते हैं उसको मजीद क्या कहते हैं मरने मजबूर कर दिया। एक तरफ जो है बिजली की बिलों की हालत देखें, वहाँ पे रेट बढ़ाए जा रहे हैं, हर चीज़ क्या कहते हैं बढ़ रही है। और क्या कहते हैं तो ओवरऑल क्या कहते हैं जो बजट है जो है वो पब्लिक को रिलीफ देने में नाकाम रहा है। तो आज अपनी वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। उम्मीद है कि आज बजट के हवाले से क्या कहते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी, तो हमारे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग प्रोसेस को शेयर कर सकें। थैंक यू वेरी मच।